हेलो हेलो हेलो। तो पिछले क्लास में भारत इज माय होम का जो शॉर्ट नोट्स था उससे रिवीजन किए थे। पूरा चैप्टर एक एक लाइन था जो रिवीजन करे थे। आज उसी का ऑब्जेक्टिव का क्लास है। अगर नहीं देखे होंगे तो वो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लीजिएगा वो वीडियो। भारत इज माय होम का जो थ्योरी क्लास है वो वाला देख लीजिएगा, तो इससे बनाने में आसान होगा। ओके, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में डाल दूंगा। पीडीएफ भी आप यहाँ से ले लीजिएगा, फ्री सब कुछ फ्री ही मिलेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज ए लिव एंड डॉट डॉट। जो हमारा अतीत मृत और जीवित है, जो अतीत मृत और जीवित नहीं है, इट इज ए लिव एंड मतलब ये जीवित और क्या है, गतिशील है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। मैं अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूँ। प्रतिज्ञा करते इरिस्पेक्टिवल ऑफ रिलीजन ऑफ लैंग्वेज या लैंग्वेज डॉट डॉट फ्रॉम वोज स्पीच इज दिस क्वांटेशन टेकन। कह रहे हैं कि मैं अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे वह किसी का भी हो, यह किसकी रचना से लिया गया है। द पीस ऑफ यह किसकी रचना से लिया गया है? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की रचना से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िएगा। तीसरा नंबर क्या कहता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच ऑन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण दिए थे कब? कब दिए थे भाषण? जब वह टेकिंग आउट एज प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्या ले रहे थे? शपथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चौथा पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है क्या? द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ। जो नेता होते हैं, नेता में निम्नलिखित में मूल गुण होना चाहिए। क्या जो गुण होना चाहिए नेता में? एक नेता में क्या चीज, जो बेसिक क्वालिटी मतलब तो मूल गुण होना चाहिए। तो बेसिक जो मूल गुण होता है, तो नेता में निम्नलिखित में मूल गुण होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए? तो सेल्फिनेसनेस मतलब कि निस्वार्थता का गुण होना चाहिए। जो भी नेता बनते हैं उनमें निस्वार्थता का भावना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनियंट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रख्यात व्यक्ति थे। क्या चीज के जो व्यक्ति थे? वो शिक्षाविद, एजुकेशनलिस्ट थे। वो शिक्षाविद के मतलब एक मुख्य प्रख्यात थे। इमिनेंट मतलब होता प्रख्यात। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी डैट हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, हु से दिस। ये किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लोगों ने मुझे निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाया है। लोगों ने मुझे निश्चित समय के लिए इस परिवार का हमें मुखिया बनाया है। ये किसने कहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि मुझे निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाया है। यह किसने कहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन इन द। जो डॉक्टर राधाकृष्णन है, डॉक्टर राधाकृष्णन क्या कहते हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन ने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। लॉस्ट हिज फैथ मतलब अपना विश्वास कभी नहीं खोए हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। वो क्या चीज है जो विश्वास नहीं किए हुए थे? तो इनेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन मतलब कि मानव की मानवता वह कभी भी नहीं खोए थे। मनुष्य की आवश्यकताओं की जो मानवता होती है वो कभी नहीं खोए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था।
ये शॉर्ट नोट्स में पूरा क्वेश्चन का मिल जाएगा। अगर नहीं देखेंगे ना तो उससे बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। देखेंगे तो ठीक है, नहीं देखेंगे तो नहीं हो सकता, दिक्कत हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। गवर्नर मतलब क्या होता है? राज्यपाल। वो कहाँ के राज्यपाल के रूप में जो काम किए थे, कहाँ के राज्यपाल के रूप में काम किए हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कहाँ के राज्यपाल के रूप में काम किए थे? तो बिहार के राज्यपाल के रूप में वो काम किए थे। बिहार के राज्यपाल, वो बिहार के राज्यपाल के रूप में भी काम किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द पास्ट इज, हमारा अतीत क्या है? डेड एंड स्टैटिक, मतलब कि वह मरा और जीवित नहीं है, ये गलत। लिव एंड डायनेमिक, वह गतिशील और अजीवित है। वह गतिशील और जीवित है। हमारा अतीत जीवित और गतिशील है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारा भारत की संस्कृति इसका सर्वोच्च उदाहरण क्या है? हमारे भारत की संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब एकता में विभिन्नता में एकता। हमारे विभिन्नता में एकता है भारत में। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच, दिस स्पीच, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण दिए थे, कब दिए थे? व्हेन ही टुक ऑथ एज द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, जब वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे तब तो वह भाषण दिए थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो 1897 ईस्वी में हुआ था उनका जन्म। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, उनका मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु कब हुआ था उनका? डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 में हुआ था उनका मृत्यु। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। 17 नंबर क्या कहता है? द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, और एंड इट इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और यह लगातार, एट रेदर इनकॉम्बिनेंटली, यह लगातार यह बढ़ता जा रहा है। ये फास्ट पीस मतलब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये कहाँ से लिया गया है? ये भारत इज माई होम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक सेकेंड इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेगा। डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन एक्सप्लेनली, जो डॉक्टर राधाकृष्णन है वो असाधारण रूप से समझाया, असाधारण रूप से समझाते हैं। वो क्या चीज़ को साधारण, एक्सप्लेनेंसली मतलब असाधारण रूप में समझाना, समझाता है। किसके बारे में असाधारण रूप में समझाते हैं? तो वह इंडियन फिलोसफी के बारे में साधारण रूप से वह क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। भारत के दर्शन, फिलॉसफी मतलब होता है दर्शन, जो भारत के दर्शन है उसके बारे में वो असाधारण रूप में व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यालय के साथ, मतलब कार्यालय में प्रवेश करते हैं। तो टोटल डेडिकेशन मतलब होता है पूरी समर्पण के भाव, मतलब पूरी समर्पण के साथ अपने कार्यालय में प्रवेश करते हैं। इंटर्ड मतलब होता है प्रवेश करना। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय, मतलब लॉन्ग एसोसिएटेड मतलब लंबे समय के साथ,
जुड़े थे किसके साथ, एसोसिएट मतलब होता है जुड़ा होना, किसके साथ, तो वह एजुकेशन मतलब शिक्षा के साथ लंबे समय तक वह जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हमारा अतीत मृत और जीवित नहीं है। इट इज ए लिव एंड डायनेमिक, वह गतिशील और अजीवित है, वह जीवित और गतिशील है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भारत इज माई होम से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? एज द प्रेसिडेंस मतलब कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर हुसैन मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन अध्यक्ष के रूप में जो विकास की वकालत की थी, वकालत की जो विकास किए थे, एडवोकेट मतलब वकालत होता है, ग्रोथ मतलब विकास होना। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने विकास की जो वकालत किया था वो कहाँ के किए थे? तो द होल ऑफ नेशन, वो पूरे राष्ट्र की वकालत का वह मतलब कि बढ़ावा दिए थे, ये नहीं मतलब कि वकालत विकास किए थे, तो पूरे राष्ट्र के। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, मतलब कि शक्ति का प्रयोग सिर्फ किसके लिए करना चाहिए? तो सिर्फ मोरल पर्पस यानी नैतिक उद्देश्य के लिए करना चाहिए। हम लोग के नैतिक उद्देश्य के लिए शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पड़ेगा 23 नंबर। 24 नंबर क्या कहता है? 24 नंबर क्या कहता है? 24 नंबर हमारा कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण दिए थे कब? 1967 ईस्वी में भाषण दिए थे। 25 नंबर पढ़ेगा। 25 नंबर क्या कहता है? बीच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपुल, कौन सा राज्य, नेशन मतलब क्या होता है? राष्ट्र, सॉरी, कौन सा राष्ट्र है ना जो लोगों का, प्राचीन लोगों का युवा राज्य है कहा जाता है? कॉल्ड मतलब कहा जाता है। जो कौन सा राष्ट्र है जो प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा जाता है? हमारा इंडिया, हमारे इंडिया का प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहते हैं भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम का जो लेखक कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो रोल मॉडल थे कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाते थे वो कौन थे? वो डॉक्टर राधा कृष्णन, वो रोल मॉडल थे। क्वेश्चन नंबर 27। अगला पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसकी प्रति वह शपथ ले रहे थे? किसके प्रति शपथ लिए थे? तो वह संविधान के प्रति। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान होता है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने संविधान के प्रति वो शपथ ले रहे थे। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? डॉट सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरा, और यहाँ के लोग मतलब यहाँ का परिवार मेरा लोग है? और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। किसने कहा था? डिसाइड दैट मतलब होता है किसने कहा था भारत मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं मतलब परिवार है मेरा लोग है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 30 कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो महान थे, ये क्या चीज में महान थे? तो भाई एक नेशनलिस्ट थे, वह एक राष्ट्रवादी, महान राष्ट्रवादी थे। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा, सॉरी 31 पढ़िएगा। 31 नंबर क्या क्या कहता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ऑथ ऑफ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने
डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भाषण दिए थे 1967 ईस्वी में, वो किसके प्रति जो वो भाषण दिए थे? तो वो प्रेसिडेंस मतलब कि वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, तो वह भाषण दिए थे। 31 नंबर फिर से पढ़िएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1968 ईस्वी में राष्ट्रपति के जो पद थे उनके प्रति वह क्या शपथ ले रहे थे, तब ये भाषण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि डॉट 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 इज द प्राइम इंस्टॉलमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग, मतलब कि मुख्य 32 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्र के जो निर्माण में बिल्डिंग, नेशनल बिल्डिंग मतलब राष्ट्र के निर्माण में वो मुख्य निर्माण क्या है? राष्ट्र के निर्माण में हमारा जो निर्माण में वो उसका मुख्य हथियार क्या है? तो एजुकेशन हमारा किसी भी राष्ट्र को निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी भी राष्ट्र को जो विकास करने में हमारा एजुकेशन एक मुख्य हथियार के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िएगा। 33 पढ़िएगा। 33 क्या कहता है? 33 कहता है डॉट डॉट ब्रॉट ए लॉट ऑफ इरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, कि वह प्रेसिडेंसी से बहुत सारा ज्ञान और संपदा लेकर आए। जो प्रेसिडेंसी मतलब वो प्रेसिडेंसी में बहुत सारा ज्ञान और संपदा लेकर आए। कौन लेके आ रहा है? ब्रॉड मतलब लेकर आना। वो कौन लेकर आए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने आए थे। और राष्ट्रपति के पद पर वो बहुत सारा ज्ञान यानी कि वेल्थ ऑफ नॉलेज मतलब वो बहुत सारा ज्ञान और संपदा लाए। इरुडिशन मतलब होता है संपदा, ब्रॉड मतलब होता है लाना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 34 नंबर पढ़ेगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइज टू द पीपुल ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन लोगों के प्रति बहुत आभारी हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन लोगों के प्रति बहुत ही आभारी हैं। कि कौन से देश के लोगों के से जो बहुत आभारी हैं? वो तो इंडिया के लोगों के प्रति वो बहुत आभारी हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत का जो राष्ट्रपति बने वो कब बने? तो 1967 ईस्वी में बने। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता की भावना के साथ, इन्हें विनम्रता के भावना के साथ वो पहुंचे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वो मानवता की भावना के साथ कार्यालय में पहुंचे। तो कौन सा मानवता के साथ कार्यालय में पहुंचे? तो प्रार्थना पूर्वक जो विनम्रता होता उसके साथ वो इंटर्ड किए थे अपने कार्यालय में। तो प्रेफुल मतलब होता है प्रार्थना पूर्वक या प्रार्थनापूर्ण। वो प्रार्थनापूर्ण भाव से अपने कार्यालय में पहुंचे। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटेन द लेसन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा लेसन लिखे थे? तो भारत इज माई होम लिखे थे। ओके, अब समाप्त हो गया ऑब्जेक्टिव। कल देखेंगे ए पिंच ऑफ स्नफ का थ्योरी क्लास है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्लास भी देखेंगे। थ्योरी का क्लास ना देखिएगा तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, बट देखिएगा तो उतना सारा दिक्कत नहीं होगा। बस एक दो क्वेश्चन इधर उधर होगा, बाकी सब आ जाएगा, उसी से मिल जाएगा। ओके 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 ओके, गुड बाय। धन्यवाद देखने के लिए।